जय माता दी सज्जनों, अगर हम समय अभाव के कारण नवरात्रि के दिनों में माता रानी का व्रत पूजन आदि न भी कर पाएँ, मगर फिर भी हम माता रानी की 9 दिनों की कथा को अगर संक्षेप में सुन लें तो उससे हमें माता रानी की कृपा भी प्राप्त होती है और सत्संग का भी लाभ मिलता है। तो मैं आज आपको नवरात्रि के दूसरे दिन संक्षेप में माता ब्रह्मचारिणी की कथा बताता हूँ। माता ब्रह्मचारिणी जिनके दाहिने हाथ में माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्रों में लिखा गया है वेदस तत्व तप ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म का एक नाम वेद, तत्व और तप भी है। तप को भी ब्रह्म कहा गया है, अर्थात तपस्या का आचरण करने वाली माता भगवती, जिन्होंने अपनी तपस्या से भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। माता ब्रह्मचारिणी का जन्म भी पूर्व जन्म में हिमालय जी के घर में हुआ था। नारद जी ने इनको कहा कि आप भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तपस्या करो। अतः इन्होंने कितना कठिन तप किया। सर्वप्रथम 1000 वर्ष तक इन्होंने कंदमूल फल खाकर के तपस्या करी। तत्पश्चात 100 वर्ष तक साग खाकर तपस्या की और फिर कई वर्षों तक गर्मी, वर्षा, सर्दी, खुले आसमान में इन्होंने भगवान शंकर की आराधना तपस्या की थी। फिर इन्होंने 3000 वर्षों तक विल्व वृक्ष, जो भगवान शंकर को सर्वाधिक प्रिय है, के गिरे हुए पत्ते खा करके तपस्या की और 3000 वर्षों तक ऐसे तपस्या करने के बाद भी इन्होंने उनको भी खाना छोड़ दिया। तो संस्कृत में पत्तों को पर्ण कहते हैं, अथवा इनका एक नाम पड़ा अपर्णा। और एक और इसमें घटना जुड़ती है, जब इतनी कठिन तपस्या इन्होंने की तो इनकी माँ मैना ने जब इन्हें देख करके उमा उमा करके उच्चारण किया तो इनका एक नाम पड़ा उमा। अब माता ब्रह्मचारिणी की इस कठिन तपस्या ने सभी देवताओं को आश्चर्य में डाल दिया। सबने जब उनको इतनी कठिन तपस्या करते हुए देखा तो अंत में फिर ब्रह्मा जी ने आकर के माता को यह सूचना दी कि अब भगवान शंकर ही उनको पति रूप में प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार साथियों, माँ ब्रह्मचारिणी ने तपस्या का आचरण करके संसार के सामने यह दिखाया, स्वयं उनके पास सब कुछ है लेकिन आदर्श दिखाने के लिए, कि कैसे उन्होंने भगवान शंकर को अपनी कठिन तपस्या से, ब्रह्मचर्य से तपस्या करके प्राप्त किया। अतः साथियों, अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए हम माँ ब्रह्मचारिणी से शिक्षा लेते हैं कि ब्रह्मचर्य का इस जीवन में कितना महत्व है। ब्रह्म है तो सब कुछ है। ब्रह्मचर्य सौंदर्य है, ब्रह्मचर्य स्मरण शक्ति है, ब्रह्मचर्य दिमाग है, पराक्रम है, बलिष्ठ है। अगर ब्रह्मचर्य है तो यह सब कार्यों को स्वतः सिद्ध कर देता है। तो इस प्रकार हम अपने जीवन में तप और संयम की ओर अग्रसर हों। हमारा तप और संयमित जीवन जितना होगा उससे हमारे अंदर की शक्तियाँ भी संग्रहित होंगी। आज खासकर जो बाल्यावस्था है, कुमार अवस्था है, युवा अवस्था में लोग हैं, उन्हें ब्रह्मचारिणी माता के रूप का ध्यान करके विशेष संकल्प लेना चाहिए कि इसी प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, तपों में जीवन व्यतीत करते हुए वे अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।